वीआईपी लोगों उसके लिए होती है और आम आदमी से उसकी दूरी या गैप जिसके बारे में फॉर्मर एसीपी खुद बोल रहे हैं वो बराबर बना रहता है। अगर हम उस केस के बारे में बात करें जो हुआ, उसके बाद हमने सबक कितना सीखा या पुलिस कितनी मुस्तैद हुई, तो आपको लगता है कि चेंजेस विजिबल है सोसाइटी में? हल्का सा देखिए, अलर्टनेस थोड़ी बहुत तो है। हाँ। क्योंकि मीडिया में इतने दिन से छाई रही ये बात। हाँ। और मेरे ख्याल से हर उंगली जो है वो पुलिस की तरफ उठ रही थी कि अगर पुलिस तैनात होती, अगर उन्होंने ठीक टाइम पे एक्शन लिया होता तो शायद ये नहीं होता। तो आई थिंक देयर इज एन अलर्टनेस, लेकिन एक्शन वाइज मेरे को नहीं नजर आता। विजिबिलिटी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन वो विजिबिलिटी कामयाब नहीं दिखती मुझे, क्योंकि आज भी जो कॉमन इंसान परेशान था, आवाम जो परेशान था, वो आज भी उतना ही परेशान है। मेरा मानना है लोकल पुलिस एसएचओज जो हैं उनके ऊपर ड्यूटीज अगर आप स्ट्रिक्टली एडहियर करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन दे और वो पनिशेबल हो, तब शायद ये अलर्टनेस जो है वो कामयाब हो जाए। जी, तमाम बातें उठाई गई है। उषा मेहरा कमेटी की जो रिपोर्ट कमीशन जो था उसने जो गृह मंत्रालय उसमें तमाम आपने ये प्रोग्राम चालू हुआ, जो हादसा हुआ हमारे दिल्ली में, उसके बाद से जितनी बार मैं आई हूँ किसी चैनल में, मैंने गुजारिश ये करी कि उस वक्त अगर उस बच्ची को ऑटो मिल जाता तो शायद वो इस बस में ना चढ़ती। तो ऑटो जो है, लेट मी कंप्लीट, ऑटोज जो है आज भी, क्योंकि मैं इन बच्चों से मुलाकात मेरी ऑलमोस्ट डे टू डे लेवल पे होती है, आज भी अगर आप जाएं तो दिल्ली में ऑटोज जो है वो अपनी मनमर्जी से चलाते हैं। आपको हाथ जोड़ के उनसे आप गुजारिश करते कि मुझे वहां तक जाना है, आप पहुंचा दीजिए, वो आपकी बात नहीं सुनते। आप कनॉट प्लेस से भी अगर ऑटो लेना चाहे आईटीओ तक, मैंने गुजारिश करी थी कि कमिश्नर साहब जो है अपना यूनिफॉर्म खोल के अगर आईटीओ से कनॉट प्लेस तक एक ऑटो लेके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगी। वहां पे मेरी जो रिक्वेस्ट थी वो थी कि आप मैंडेटरी बना दे जो भी ऑटो रास्ते में चल रहा है, और ये मेरे ख्याल से प्रावधान सीधा ये जो सीधी बात है, मैं और सीधा कर देता हूँ और सरल कर देता हूँ। बात ये सीधी है कि परिवहन विभाग कहीं ना कहीं सुस्त है, सरकार सुस्त। ऐसी बात नहीं है, देखिए अवेलेबिलिटी है, बात यह है कि उसकी और फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ानी है। आपकी पब्लिक नहीं, आपका जोर है, कर देते हैं, ऑटो वाले जाते नहीं है और महिला को एक बड़ा सीधा सा इलाज है। एक मिनट पहले बड़ा सीधा सा इलाज है। ये लोग, हम लोग भी कमी, जो भी ऑटो रिफ्यूज करता है, आपके पास हर आदमी के पास है, 100 नंबर गवाओ, फलाने जगह पर ऑटो रिफ्यूज करता है। मेरी कमी हमने अपनी कमी मान ली, ये बिल्कुल ठीक है। जल्दी बोलना है, 100 नंबर घुमा के ये बोले हो जाएगी। एक मिनट एक सवाल, एक नौजवान सवाल पूछना चाहता है जी। आपने बोला कि 100 नंबर घुमाए, इतनी देर में अगर हम 100 नंबर घुमाएंगे इतनी देर में तो ऑटो वाला निकल कहता है इतना टाइम हमारे पास नहीं यहाँ पे रुकने का। फिर आपका ये जॉब नहीं है, मतलब ये आपने तो फिर छोड़ दिया ना, छोड़ दिया, लेकिन पुलिस वाले यहाँ तक आते कि हम इतने बजे से इतने बजे तक जो ऑटो दिल्ली में रोड पे हैं वो अपने पैसेंजर को रिफ्यूज नहीं करेगी। अगर पैसेंजर को रिफ्यूज करेगी तो उसके अगेंस्ट ये होगा। ये आप रेगुलरिटी क्यों नहीं डालते हैं? ये ट्रांसपोर्ट डिवीजन का है, चीफ मिनिस्टर के अंडर का विंग है, ये कर सकते हैं। ऑटो वालों का एक पक्ष ये रहा है, क्योंकि मैं बहुत सालों से दिल्ली की समस्या करता रहा हूं, तो ऑटो वालों का एक पक्ष ये रहता है कि साहब हम लोग को भी तो बीच में रेस्ट करने का वक्त मिलना चाहिए, हमारे भी स्टैंड होने चाहिए। ऑफ कोर्स ये परिवहन विभाग के देखने का काम है, उनको भी जिस समय वो रेस्ट का टाइम है वो ऑटो में मेंशन होना चाहिए, इस समय रेस्ट का टाइम है। लेकिन ये चीज बात सही है कि जिस तरह से मुद्दे को आपने कहा कि मुद्दे को मोड़ा जा रहा है, मैं बिल्कुल मुद्दे को नहीं मोड़ूंगा, मुद्दा फिर वही। इतनी ज्यादा लगता है कि हम बात कर रहे थे कि कोई विजिबिलिटी, कोई दिखाए, कोई मुस्तैद पुलिस है तो दिखे, या कहीं कोई बदलाव है, वो चेंज है, वो सामने आए। लेकिन आपने इधर भी सुना, बुजुर्ग को भी सुना, आपने भी कहा, मैं नौजवान की भी बात कर रहा था, कोई विश्वास ही नहीं है, लोग पुलिस पे नए विश्वास खो चुके हैं। तो ये तो स्थिति ऐसी है। देखिए, मैं समझती हूँ क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस से जुड़ी हुई हूँ, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह में जाती रहती हूँ, थोड़ी बहुत अलर्टनेस, थोड़ी बहुत जागरूकता है। मैं ये नहीं मानती कि 16 दिसंबर का जो केस था आज भी हालात वहीं पे है, थोड़ी सी चेंज है, लेकिन जिस स्पीड से चेंज आनी चाहिए थी वो नहीं है। इसीलिए आवाम को लगता है कि जो बेनिफिट हमें मिलनी चाहिए आज भी हम बहुत दूर खड़े हैं उससे, और उसको आवाम तक पहुंचाने के लिए जो हमारे नेताएं हैं, जो हमारे पुलिस कमिश्नर हैं, उनको शायद एक एक्टिव
प्लान। आपको लगता है कि वो जो रोल होना चाहिए था पॉलिटिशियंस का वो नहीं है? नहीं, वो पुलिस का जो रोल होना चाहिए था वो नहीं है। जी जी जी। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही भाई, उस कांड के बाद भी तकरीबन 80-85 केस हो चुके हैं, रेप के हो चुके हैं, रेप बढ़ता जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, इसका कुछ प्रिवेंटिव एक्शन है? मुझे पता है अभी प्रदीप ने कोई कार्रवाई करनी है इस औरत के साथ, कहना ये आप मुझे बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे तो नहीं पता। प्रिवेंटिव एक्शन आप चाहते हैं पहले पकड़ लें, पहले कैसे पकड़ेंगे? ठीक है, नहीं ये ठीक है ना, होने के बाद क्यों नहीं पुलिस कुछ करती है? आप ये देखो, आप 85 केस हुए, 85 पकड़ेंगे। एक मिनट कमलेश जी कुछ कहना चाह रही है? एक मिनट करने का अंदाज नहीं, आपके दिमाग में क्या है कैसे पता चल जाएगा? कमलेश जी कुछ कहना चाह रही है? मोमेंट्री साइकोलॉजी। एक मिनट, मैं कहती हूँ कि ठीक है प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस नहीं ले सकती है, किसी के माइंड के अंदर नहीं घुस सकती है, लेकिन जब घटना हो जाती है, रिपोर्ट करने लोग जाते हैं, तब पुलिस कहाँ पहुंची होती है? अगर आपके पास मैम यही वही बात है कि अगर आपने ट्रायल किए हैं, स्पीडी ट्रायल किए हैं और आपने स्पीडी ट्रायल किए हैं, आपने अपने फैसलों को बहुत फौरी तौर पे लागू किया है, तो कहीं ना कहीं उसका मैसेज जाता है सोसाइटी। अभी भी देखिए हेल्पलाइन, अभी जो मुख्यमंत्री दिल्ली ने 181 चालू की है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू किए हैं, अब आपको देख रहे हैं आप, फिर निकाल काम नहीं चलेगा। बहुत जगह एक्शन नहीं होता है, कुछ जगह होता है, ज्यादातर जगह एक्शन नहीं होता है। कमलेश पुलिस के इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आप तो पहले FDI के लिए और न्यूक्लियर ड्रिंक के लिए सरकार को दांव पे लगाती है, लेकिन पुलिस सुधार के लिए आप ये गाना तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुद्दे पे बात कर सकते हैं, इस मुद्दे पे भी हम बात करेंगे FDI पे। जी वो उस मुद्दे को उठाना जी, एक नौजवान जी सर, जहाँ तक कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, यहाँ तो पुलिस के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर एक केस कहीं हो रहा है सामने नहीं, कोई वो चेंज हो गया बेटा, अब नहीं है अब नहीं है सर, आप कहीं भी कर सकते ये हैं। होता है कि अगर कुछ हो रहा है थानों के बीच में, जो थानों के बीच में वो एक मसला है जी। मैं एक सज्जन इधर से बोलना चाहता हूँ। पुलिस मुस्तैद है हमारी, किसी का मकान बन रहा हो ना, रातों रात पहुंच जाती है, लेकिन क्राइम में वो फाइल को कोर्ट में चलती रहती है, सर अभी वो नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। पुलिस हमारी मुस्तैद है, लेकिन कहाँ पे है वो व्यू बदल लिया है। आपको लगता है जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है पुलिस, और सब जगह कोर्ट जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पे है जी। ये एक आम धारणा है, ये एक आम धारणा है, लेकिन तमाम तरह की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की बातें हैं, और इस आम बजट में भी ये उम्मीद है कि महिला सुरक्षा को लेकर भी एक 4 नंबर का टोल फ्री नंबर, जिसकी उम्मीद कर रहे हैं लोग कि वो आएगा। इसके अलावा वन रूफ, जो जिसके बारे में कमलेश जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वहां पे स्पीडी ट्रायल हो और उसके साथ जो रिकवरी है महिला की, जो स्वास्थ्य के संबंध को लेकर, जो चाहे वो उसके ऊपर मेरे ख्याल से तवज्जो नहीं दी जाती। दूसरी बात, जो इस कांड के बाद भी मैंने कहा कि मॉब, जो साइकोलॉजी है मॉब की, एक जब क्राउड उत्तेजित होकर आपको अटैक करने के लिए तैयार होती है, उनको पहचानना और उनके साथ कैसे डील करना चाहिए पुलिस को, उसकी ट्रेनिंग एक बहुत अहमियत वाली ट्रेनिंग होती है, वो दिल्ली पुलिस के साथ होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि पुलिस से भी उनको बहुत ज्यादा बेरुखी मिलती है जब वो जाते हैं, कोई अपराध होता है या जब कोई खास तौर से जो वुमेन यहाँ बैठी हो, जो लड़कियां यहाँ पे जाते हैं पुलिस को लेकर, जब वो जाते हैं या कोई घटना होती है या कोई अपराधी उसके बारे में शिकायत करने जाते हैं, तो वो पुलिस के साथ जो व्यवहार होता है, जो पुलिस उनकी तरफ, वो कैसा होता है, ये जानने के लिए आपसे मैं आता हूँ आपकी बात से। सर देखिए, सबसे टाइम जो है उसका रेट बढ़ ना जाए, वो दिखना वो भी खत्म हो गया आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे अब वो बात नहीं रही, सरकार के सख्त ऑर्डर है, अभी अगर नॉन कंप्लायंस या नॉन रजिस्ट्रेशन की आ गई तो ही विल बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। ये एक भी बता 10 से 15 पड़ेगा, आपको भी कहीं ना कहीं मुस्तैद होना चाहिए। हम चाहेंगे कि आज ये जो मुद्दा है लगातार बीच में चलता रहे। मैं आपको, क्योंकि मैंने वादा किया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक पुलिस मिनिस्टर नहीं है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसकी तरफ से ये कहा गया है कि कानून बन नहीं रहे, और अगर बन भी जाते हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो सरकार और दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर
आपस में वो चल रहा है चक्कर के हमारे अंदर नहीं है, अंदर नहीं है, इसकी वजह से पब्लिक क्यों परेशान हो रही है? जी, ये सारे सवाल है, इसको लेकर सजग लोग हैं, जिनको लोग बराबर जनता मंदिर या इंडिया गेट पर पहुंच रहे हैं। आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली आज तक।